हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल करवाने वाले हैं और जिसका ये पार्ट 5 रहने वाला है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मैकेनिकल सील इज असेंबल्ड इन, इसका राइट आंसर स्टफिंग बॉक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बियरिंग बिफोर असेंबली ऑन शाफ्ट इज हीटेड बाय द हेल्प ऑफ द इंडक्शन हीटर, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन द वाल्व यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर इज, तो इसका राइट आंसर स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से राइट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ फायर ट्यूब इन कोकरन बॉयलर इज, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 mm। फायर ट्यूब का डायमीटर 6 mm होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे। द क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क इज द पाथ दैट, इसका राइट आंसर टेक द लॉन्गेस्ट टाइम हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है और बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन टास्क इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर एक्टिविटी हो जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन टास्क, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। और स्टार्टेड एंड एंड बोलेगा, क्वेश्चन में कहीं दिख जाएगा तो उसको आप क्या मारिएगा, तो इवेंट मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंज मेटल कंटेंस कॉपर एंड जिंक इज द रेशियो ऑफ, कितना रेशियो में रहता है, तो 60:40 रहता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज काउज्ड ड्यू टू, तो इसका राइट आंसर अब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। आगे बढ़ते हैं। द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग, तो इसका राइट आंसर डिक्रीजेज। जब वर्क हार्डनिंग हो जाता है तो उसका डक्टिलिटी डिक्रीज कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस, तो इसका राइट आंसर स्टील के पास स्पेसिफिक स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ए बॉडी हैविंग सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम इज सेड टू बी, तो इसका राइट आंसर होमोजीनियस हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो इसका राइट आंसर FCC हो जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ FCC क्रिस्टल इज, तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल एलॉइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील इज, तो इसका राइट आंसर क्रोमियम हो जाएगा। स्टेनलेस इसीलिए जो बोला जाता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें क्रोमियम मिला रहता है जो कि कोरोजन रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे कास्ट आयरन हैज़, तो इसका राइट आंसर ब्रिटलनेस होता है। अच्छे से याद रखिए, ब्रिटलनेस होता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है फ्रेंड, लेकिन जैसे ही इस पर हम लोग इम्पैक्ट लोड मारते हैं, ठीक है, तो वो टूट जाता है। तो इसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। चलते हैं आगे। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमराइजेशन इज एसोसिएटेड, तो इसका राइट आंसर थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के पास पॉलीमराइजेशन होता है, तो उसी से प्रोडक्ट बनाया जाता है। डायमंड हैज़ थर्मल एक्सपेंशन, कितना रहता है, तो लोअर थर्मल एक्सपेंशन, बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। चलते हैं आगे। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ फेनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, तो इसका राइट आंसर बेक्केलाइट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अच्छे से याद रखिएगा। द डिफ्यूजन हार्डनिंग एलिमेंट इन केस ऑफ कार्बोराइजिंग प्रोसेस इज, तो इसका राइट आंसर कार्बन होता है। और नाइट्राइडिंग में नाइट्रोजन होता है। तो अच्छे से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है। चलते हैं आगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इन ब्रेजिंग शुड बी एबव, तो कितना से एबव होता है, तो एबव 420 डिग्री से ज़्यादा रहता है। तो अच्छे से याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। रेलवे रेल आर नॉर्मली मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाउंड्री क्रूजिबल इज मेड अप ऑफ, तो इसका राइट आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर ऑफ हेड ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर 245 हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू ρgh आपको लगा लेना है, उसी फार्मूला से आपको निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, वेयरिंग इज यूज टू लोकेट द पोजीशन, होल्ड द शाफ्ट, अलाउ रोटरी मोशन, के ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस रफनेस इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ क्लिनोमीटर, प्रोफाइलोमीटर या फिर कॉलीमीटर या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर लिफ्ट फ्रॉम डीप वेल बाय द हेल्प ऑफ जेट पंप, एयरलिफ्ट पंप की बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये सब क्वेश्चन का राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिए।